सो लेट अस गेट स्टार्टेड। और आप सभी का लामा फेरा की मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे लामा फेरा के बारे में, लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में। उनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि लामा फेरा बहुत ही पावरफुल हीलिंग मेथड है। तो कैसे हम उनके एनर्जीज को, उनकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में ले सकते हैं, क्या बेनिफिट्स रहते हैं लामा फेरा के, ये सारी चीजें जानेंगे। और साथ ही में इन एनर्जीज को फील भी करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मेडिटेशन प्रोसेस भी हम करने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चैट कॉलम में मैं आप सभी के साथ नंबर ड्रॉप कर रही हूँ, 8130283244। ठीक है। और ये सेशन जो है यूट्यूब पे लाइव है, द डिवाइन ग्रेस नेम से हमारा चैनल है, वहां पे ये इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। आप लोग ये मेडिटेशन सेशन कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं आज के स्पीकर ग्रैंड मास्टर आरती चड्ढा मैम का। और मैम से रिक्वेस्ट करते हैं, मैम आप प्लीज क्लास शुरू करें। जी, थैंक यू प्राची। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम गौतम बुद्धा के बारे में बात करेंगे। इसका नाम ही है लामा फेरा, फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक। फास्टेस्ट जो टैग इसके साथ जुड़ गया है, फास्टेस्ट वर्ड की ही एक एनर्जी इस चीज़ को मिल चुकी है, और ये एक्चुअली दुनिया की सबसे तेज, सबसे अच्छे, सबसे जल्दी रिजल्ट देने वाली टेक्निक में से एक टेक्निक बन चुकी है। Lama Fera is a combination of two words. One is Lama and another is Fera. Lama बुद्धिस्ट में गुरु को, टीचर को, या जो मॉन्क होते हैं उनको बोला जाता है, और फेरा होता है चक्कर लगाना, राउंड लेना। तो जो गुरु ने शिष्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर शिष्य का, यानी कि डिसाइपल का, स्टूडेंट का ओरा क्लीन किया, और उस ओरा को क्लीन करने से जो डिसाइपल को ब्रह्म ज्ञान मिला, उस टेक्निक को ही लामा फेरा टेक्निक बोलते हैं। तो ये लामा फेरा टेक्निक के बारे में एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ये हमारे गौतम बुद्धा कौन है, कैसे उनको एनलाइटनमेंट मिला, कैसे उन्होंने ये टेक्निक, ये हीलिंग मोडालिटी दुनिया को दी, और कैसे फिर एस के सैनी जी ने इस टेक्निक को सिंप्लीफाइड वर्जन में हम सब लोगों तक पहुंचाया। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन लोग इसको सीख सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, आप कैसे इसको प्रोफेशनली परस्यू कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम ड्यूरिंग दिस सेशन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गौतम बुद्धा के बारे में। गौतम बुद्धा को हम सब लोग ही जानते हैं। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब सिद्धार्थ पैदा हुए थे तो उनके पिता को, राजा को बताया गया था कि आपका बेटा या तो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, उसका दुनिया भर में नाम होगा, उसको पूजा जाएगा, या फिर वो आपके राजपाट को, आपके किंगडम को एक अलग लेवल तक लेकर जाएगा, वहाँ पर भी इसकी बहुत शानो शौकत रहेगी, बहुत नाम रहेगा। लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे। अब जो राजा थे इस बात को सुनकर थोड़ा परेशान हुए थे कि मेरा एक ही बेटा है, तो मेरे इस पूरे किंगडम को संभालेगा कौन। तो ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पूरे सेवकों को बोल दिया कि कोई भी सिद्धार्थ के आसपास बीमार इंसान, कोई बुजुर्ग इंसान, कोई दुख परेशानी, भजन कीर्तन इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए महल में। इन सब चीज़ों से उन्हें बचाया गया। बट इवेंचुअली जो यूनिवर्सल कॉल है, जो स्पिरिचुअल कॉल है, वो कैसे छूट सकता है। गौतम बुद्धा का जब घर से बाहर जाना हुआ, तो घर के बाहर जाकर उन्होंने बच्चा देखा। बच्चे के बाद उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा, स्किन प्रॉब्लम थी उसको, कोढ़ पड़ा हुआ था। तो उनको देखकर तकलीफ हुई गौतम बुद्धा को। सिद्धार्थ था उस वक्त उनका नाम, है ना। और आगे जाते हैं तो वो एक बुजुर्ग इंसान को देखते हैं जो कि झुककर चल रहे थे। तो उन्हें समझ आ रहा था कि ये कोई पड़ाव है जिंदगी के, बचपन है, फिर कोई बीमार भी है, कोई बुजुर्ग भी हो रहा है। फिर उन्होंने एक शव यात्रा जाते हुए देखी, तो वहां पर उन्हें कुछ चीजें समझ में आ रही थी कि कुछ चीजें हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी थी, कुछ ज्ञान ऐसे है जिससे मैं अभी तक परे रहा, मुझे कुछ चीजें नहीं पता चली।
थोड़ी दूर देखते हैं कि कोई एक संत बैठे हैं, लोग उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके आशीर्वाद देने मात्र से ही उनकी हीलिंग हो रही है, वो तंदुरुस्त होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गौतम के मन में एक अलग-सी खिंचाव पैदा कर रहे थे। गौतम इसी उधेड़-बुन में अपने महल वापिस आ जाता है। अपने विचार में रहता है, कंटेम्पलेट करता है, क्या चीज़ें हो रही हैं, अंदर जो एक तूफ़ान आ चुका था, जो कि आना ही था, वो सँभलना मुश्किल हो गया। कुछ दिनों के बाद गौतम बुद्धा अपना महल छोड़कर चले जाते हैं। जंगल-जंगल भटकते हैं, खोजते हैं, चीज़ों को ढूँढने की कोशिश करते हैं, बहुत तप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कई वर्षों तक ऐसे बैठे रहते हैं, एक पत्थर की मूर्ति के जैसे बन जाते हैं। गाँव के आस-पास के जो बच्चे, कन्या उनके पास खीर रख कर जाती थी, तो आकर देखती है अगले दिन भी खीर एज़ इट इज़ पड़ी है, 2 दिन, 4 दिन, बहुत दिन ऐसा हो जाता है। बहुत कमज़ोर पाने पर उन्हें एक दिन उस कन्या ने सिद्धार्थ को बोला कि आप थोड़ा खीर खा लीजिए, पानी पी लीजिए। कन्या के रिक्वेस्ट करने पर सिद्धार्थ ने खाना खाया, पानी पिया, तो वहाँ उन्हें समझ में आया कि मेरी इस बॉडी की कुछ एक रिक्वायरमेंट है। ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि ये एक गौतम बुद्धा की बाद में एक टीचिंग में ऐड हुई एक टीचिंग है, जो गौतम ने बाद में हमें 8 टीचिंग्स दिए हैं, उनमें से एक टीचिंग है ये कि हमें हमारे शरीर को एक हद से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना है। तो वहाँ पर उन्हें खाने के बाद अच्छा लगा। अब गौतम बुद्धा जब मेडिटेटिव स्टेट में बैठे रहते थे तो उनके 5 डिसाइपल बन गए थे। वो गौतम बुद्धा के पास ही बैठे रहते थे कि बुद्धा जब उठेंगे, सिद्धार्थ जब उठेंगे हमें कुछ ज्ञान देंगे, हमें कुछ पता चलेगा। इस तरह से गौतम बुद्धा की जर्नी चलती रहती है। और गौतम बुद्धा की ये जर्नी चलती रहती है। बहुत दिन निकल जाने के बाद, बहुत वर्षों के बाद गौतम बुद्धा को वृक्ष के नीचे बैठे-बैठे ही यूनिवर्स से व्हाइट लाइट के रूप में एनलाइटनमेंट मिलता है। यूनिवर्स से, कॉस्मोस से एनर्जी आती है, क्राउन चक्रा से उनके अंदर एंटर कर जाती है और वहाँ पर वहाँ पर उनका एनलाइटनमेंट हो जाता है, स्पिरिचुअली वो एनलाइटेड हो जाते हैं। तो वो दिन है, उस दिन को हम बुद्ध पूर्णिमा के जैसे मनाते हैं। फुल मून था जब गौतम को, सिद्धार्थ को ये एनलाइटनमेंट होता है। टॉरस मून भी इसको बोला जाता है। यूनिवर्स से लाइट आती है और उनका एनलाइटनमेंट हो जाता है। उस पॉइंट से सिद्धार्थ को बुद्धा बोलना शुरू हो गए थे। गौतम बुद्धा, वहाँ से उनका नाम पड़ा था। पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे और पीपल के पेड़ के नीचे हम वैसे भी समझते हैं कि कितना स्पिरिचुअल माना जाता है पीपल के वृक्ष को, क्योंकि 24/7 वहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑक्सीजन मिलती है। वो ही एक ऐसा पेड़ है जो ऑक्सीजन देने का काम करता है। उसी पेड़ के जो बीड्स हैं, जो उसकी अम, लकड़ी है, वो यूज़ होती है गौतम बुद्धा की टेक्नीक में माला के लिए। जो बोधि माला हम यूज़ करते हैं हीलिंग किट में, वही उसी पेड़ के बीड से, उसी पेड़ की लकड़ी से वो बीड्स बनते हैं। तो उसके बाद जो बुद्ध बने हैं, बुद्ध का मतलब क्या हुआ? वही पर्सन थे जब उन्हें सिद्धार्थ बोला जाता था और वही पर्सन एनलाइटनमेंट के बाद जिन्हें बुद्ध बोला जाता था। मीन्स बुद्ध इज़ अ पर्सन हू इज़ एनलाइटेंड। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ पर पर्सन चेंज नहीं हुआ, उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया है, उसका ज्ञान चेंज हो गया, उसे ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, उसे यूनिवर्स समझ में आ गई है, उसके अंदर से भेदभाव खत्म हो गया है। तो आत्मज्ञान की जो शक्ति उनके अंदर जागृत हुई है, उसी चीज़ को बुद्ध बोला जाता है। और गौतम बुद्धा के वर्ड्स में है ये चीज़ कि मुझसे पहले भी बहुत बुद्ध हुए हैं और मेरे बाद भी बहुत बुद्ध होंगे। ये गौतम बुद्धा के खुद के वर्ड्स हैं। तो गौतम बुद्धा क्या हो गए थे अब? नॉर्मल बीइंग से बिल्कुल हटकर हो गए थे, स्पिरिचुअली हाई पर्सन हो गए थे, जो कि डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड थे। तो बुद्ध क्या है?
जिसको अपने अंदर का ज्ञान हो गया है, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जिसको उसकी सोल का पर्पस पता चल गया है, जिसके ऊपर से सारी जितने भी फॉल्स लेयर्स हैं, जितने भी माया के आवरण हैं, जितने भी नकली आवरण हैं, जितना भी माया का जाल है, जो हम सब ओढ़ कर बैठे हैं, जिसने इस जाल को तोड़ दिया है, जिसने इस आवरण को छोड़ दिया है और जिसने इन फॉल्स लेयर्स को हटा दिया है, वो पर्सन बुद्ध है ना? तो इसीलिए हम जो मंत्र बोलते हैं वो क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि। है ना? बुद्ध की शरण में जाना। बुद्ध क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है, जो कि चेंज करना है हमें। तो ये था हमारा गौतम बुद्धा के बारे में उनका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कि कैसे बुद्धा ने अपना घर, परिवार, राजपाट, बीवी, बच्चा छोड़कर बुद्धत्व को अपनाया था। अब ये टेक्नीक कैसे बनी, लामा फेरा टेक्नीक कैसे प्रचलन में आई, कैसे इसको एक हीलिंग टेक्नीक के जैसे समझा गया, उसके बारे में हम जानते हैं और फिर उसके बाद गौतम की कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो उन्होंने हम सबके लिए बताई हैं, वो सुनेंगे। यहाँ पर गौतम बुद्धा को अब ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है। अब हम दूसरा सीन देखते हैं कि एक जगह थी, श्रावस्ती जगह का नाम है। वहाँ पर भट्टाचार्य नाम की एक लड़की हुआ करती थी। उस लड़की ने लव मैरिज करी और अपने से नीचे परिवार में उसने शादी करी, तो पिता ने उसका त्याग कर दिया, उनको अपने घर से जाने के लिए बोल दिया। अब जो भट्टाचार्य थी वो अपने पति के साथ जाकर रह रही थी। बहुत सालों के बाद पिता को लगता है कि मुझे अब बेटी को क्षमा कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए, और वो बेटी को संदेश भेजकर, मैसेज भेजकर बुला लेते हैं। बेटी बहुत खुश अपने पति और बच्चे के साथ वो अपने पिता माता से मिलने के लिए आ रही होती है, और वहीं कुदरत की ऐसी करनी होती है कि उसका पति और बेटा दोनों ही एक्सपायर हो जाते हैं। उसका घर-बार भी टूट जाता है, भूकंप आ जाता है, घर-बार भी उसका टूट जाता है और पति और बेटा भी खत्म हो जाते हैं। तो इतना भारी दुःख वो झेल नहीं पाती है। कोई उसे गाइड करता है, समझाता है कि आप गौतम बुद्ध की शरण में जाइए, वो आपको इस दुःख के निवारण का बताएँगे, किस तरह से आप इस दुःख को दूर कर सकती हो, किस तरह से आप अपने इस दुःख को झेल सकती हो, वो आपकी हिम्मत बढ़ाएँगे। ये सुनकर भट्टाचार्य को लगता है कि शायद मुझे मेरा पति और बच्चा वापस मिल जाएगा, कि मेरा दुःख का निवारण तो इसी तरह से हो सकता है। बहुत उम्मीद के साथ वो बुद्ध की शरण में जाती है। बुद्ध उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रकृति का नियम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसके खिलाफ नहीं जा सकता। बट शी डज़न्ट अंडरस्टैंड, उसको कुछ नहीं समझना होता, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फाइनली बुद्धा उसे बोलते हैं, ये पात्र लेकर जाओ और इस पात्र में उस एक घर से कुछ चावल लेकर आओ, कुछ चावल के दाने लेकर आओ जिस घर में कभी कोई डेथ नहीं हुई है। भट्टाचार्य जाती है कि अभी तो मैं बस 1 मिनट में लेकर आ जाऊंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक घर, दो घर, 10, 20, 50 घरों में वो घूमती है, पूरा गांव घूम लेती है, कोई ऐसा घर नहीं मिलता जहां किसी की डेथ नहीं हो। वहां पर उसे ये चीज समझ आ जाती है कि बुद्धा मुझे जो चीज़ समझाना चाह रहे थे, मैं उनके शब्दों से नहीं समझ पाई, तो उन्होंने मुझे दूसरे तरीके से समझाया। रियलाइज़ कर लेती है, मुझे क्या बताना चाहते थे बुद्धा। और वैसे भी गौतम बुद्धा के बारे में ये चीज़ फ़ेमस है कि वो किसी भी बात को सीधे तरीके से नहीं बताते थे, वो बात को घुमाकर बताते थे। तो ये चीज़ समझ आ जाती है भट्टाचार्य को, आ जाती है गौतम बुद्धा की शरण में। बहुत रोती है, विलाप करती है, बहुत रोना-गाना करती है और रोते-रोते वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर जब वो बेहोश हो जाती है तो उनके जो गौतम बुद्धा के डिसाइपल होते हैं वो भी वहीं पर पास में होते हैं। तो वो गौतम बुद्धा को देखते हैं, गौतम बुद्धा अब क्या करेंगे? गौतम बुद्धा उठते हैं, जो उन्होंने अपनी बोधि माला पहनी होती है, वो बोधि माला को उतारते हैं अपने गले में से, उसको सर्कल बनाते हैं और भट्टाचार्य के हार्ट चक्रा पर, हृदय पर उसे रख देते हैं और उसके चक्कर लगाते हैं।
अब जब वो चक्कर लगाते हैं, उस वक़्त वो क्या करते हैं, भट्टाचार्य का जो यूनिवर्स के साथ जो माया जाल वाला एक कनेक्शन था, उसका अपने पति के साथ, माता-पिता के साथ, बच्चे के साथ, घर के साथ, दुनिया के साथ, जो लेयर्स थी उसकी, उन लेयर्स को वो काटते हैं। जैसे-जैसे वो घूमते हैं, वैसे-वैसे वो लेयर काटते हैं और लेयर काटते हैं और भट्टाचार्य को अपना पास्ट लाइफ दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि गौतम बुद्ध उनका पीएलआर कर रहे होते हैं, उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे होते हैं। तो जब उनका पीएलआर होता है, तो भट्टाचार्य को समझ आता है कि किसी लाइफ में मैं बेटी हूँ, किसी लाइफ में मैं माँ भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं पति भी हूँ। तो ये मेरे कर्मों के लेन-देन है। और वहीं पर उसे उसकी आत्मज्ञान जो उसको होता है कि मेरा जब तक ये लेन-देन बैलेंस नहीं होगा, तब तक मैं जीवन-मरण के चक्र में पड़ी रहूँगी। ये ज्ञान जो कि हम सब में होता है, हम सबके पैरों में है, उस ज्ञान को बुद्धा ने पैरों से उठाकर हाथ पर रखा। ये टेक्निक के थ्रू हम सीखते हैं कि क्या टेक्निक होती है, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। ये एक टेक्निक है। तो वहाँ पर जो बुद्धा ने भट्टाचार्य के चक्कर लगाए थे और उसको हीलिंग दी थी, वो टेक्निक ही हमारी लामा फेरा टेक्निक कहलाती है। यहाँ पर उनको एहसास हो जाता है भट्टाचार्य को और सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, उनको आत्मज्ञान मिल जाता है और वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाती है। और वो फर्स्ट फीमेल डिसाइपल बनती है बुद्धा की, जो कि उस टाइम पर अलाउड नहीं होता था। तो जो बुद्धा के 5 डिसाइपल ऑलरेडी थे, उन्होंने भी बुद्धा से इस चीज़ के बारे में पूछा कि आप इसे मोक्ष दे सकते थे, तो आपने इसे मोक्ष ना देकर ज्ञान क्यों दिया? आपने इसकी हीलिंग क्यों करी? आपने इसे उठाया क्यों? ये तो इस चक्र से खत्म हो सकती थी। ये तो आपकी शरण में आ चुकी थी और इसको मोक्ष मिल सकता था। तो गौतम बुद्धा ने उन्हें फिर वही समझाया कि मोक्ष से ज़्यादा ज़रूरी था इसका इस चीज़ का ज्ञान को प्राप्त करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, उसकी कंडीशनिंग करना और कंडीशनिंग करने के बाद उसका सोल पर्पस उसको जानना और उसका सोल पर्पस यही था कि उसको गौतम बुद्धा की टीचिंग्स को आगे स्प्रेड करना था। तो इसलिए उसका एनलाइटनमेंट वहीं पर गौतम बुद्धा ने करा। तो इस तरह से ये हमारी टेक्निक प्रचलन में आई कि गौतम बुद्धा ने अपनी टेक्निक्स हमें सबको अपने 5 शिष्य को 5 मेल डिसाइपल्स 5 मेल डिसाइपल और 1 फीमेल डिसाइपल को ये टीचिंग दी। यहाँ पर कुछ मतभेद भी पैदा हुए, ओपिनियंस में चेंज आ गया क्योंकि फीमेल का वहाँ पर आना शायद से ठीक नहीं लगा और उनके जो ओपिनियन थे वो चेंज हुए और उनके डिसाइपल भी उनसे हटकर अलग-अलग जगह पर चले गए। बट सब डिसाइपल ने टीचिंग बुद्धा की ही दी, बुद्धा की ही नोबल ट्रुथ बुद्धा के ही प्रिंसिपल सब आगे स्प्रेड हुए। तो ये अलग-अलग जगह पर अलग-अलग उल्लेख भी मिलता है, अलग-अलग जगह पर इनकी टीचिंग्स दी गई है, लेकिन जगह का सिर्फ नाम चेंज हुआ है, लेकिन स्प्रेड हुई गौतम बुद्धा की ही टीचिंग्स सब जगह पर। अब गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स है, सबसे पहले तो जो हम बोलते हैं इनका बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है? बुद्ध कौन है? बुद्ध एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जिनको एनलाइटनमेंट हो चुका है, जिनको ब्रह्म ज्ञान मिल चुका है, जिसको आत्मज्ञान हो चुका है। धम्मम शरणम गच्छामि मतलब जिसको लाइफ की रियलिटी पता चल गई है, वो है धम्मम, ठीक है? इसको धर्म भी बोलते हैं कुछ लोग और धम्म भी बोलते हैं। धर्म का भी अगर हम लेते हैं तो धर्म का मतलब हमारा कभी रिलीजन से नहीं है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनिज्म बौद्धिज्म कुछ भी नहीं है। धर्म का मतलब है सही चीज़ के लिए सही इंसान का सही जगह पर खड़े होना, सही का साथ देना, तो वैसा धर्म, ठीक है? ऐसी एक कम्युनिटी, ठीक है? संघम मतलब ऐसी एक कम्युनिटी बनाना। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर दे। धम्मम शरणम गच्छामि धर्म की शरण में जाना मतलब कि आपको लाइफ की रियलिटी पता चले। संघम शरणम गच्छामि एक संघ में जाना,
संघ में रहना, एक कम्युनिटी ऐसी बनाना। कम्युनिटी ऐसी बनाने का मतलब ये नहीं कि आप एक बौद्ध धर्म को जानते हो और मैं जानती हूँ, तो हम लोग मिल गए और हमने उसका ग्रुप बना लिया। इसका मतलब ये है, आपके अ, संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, आप उन सबको स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करो। आप भले ही उनको मन, वचन, कर्म से उनको ग्रो करने की कोशिश करो, शब्दों से उनका मोटिवेट करो उनको। तो ये सब चीज़ें, एक ऐसा संघ बना देना, एक ऐसी कम्युनिटी बना लेना, एक ऐसा ग्रुप बना लेना, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों के भले के लिए उसको मोटिवेट कर रहा है। तो ये गौतम बुद्धा के मंत्र का हमारे पास मीनिंग है। तो गौतम बुद्धा ने इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं। गौतम बुद्धा के अ, 4 नोबल ट्रुथ हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पंचशील भी हैं, 4 नोबल ट्रुथ हैं, 8 उनकी टीचिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपके साथ जो कुछ डिस्कस कर रही हूँ, वो हैं हमारे पास 4 ट्रुथ क्या हैं? सबसे पहले तो कि हर एक इंसान की लाइफ में सफ़रिंग है। हर एक इंसान की लाइफ में दुःख तकलीफ़ हैं। दूसरी सच्चाई ये है, जो भी दुःख तकलीफ़ है, उनका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो लालच है या फिर उम्मीद है। या फिर लालच या फिर उम्मीद। अगर आपको लालच नहीं है और आपको उम्मीद नहीं है, तो आपको किसी तरह का कोई दुःख नहीं सताएगा। हर एक चीज़ का एंड है, तो हमारे पास दुःख तकलीफ़ का भी एंड होगा। लेकिन उसके लिए तरीका क्या है? एक सफ़रिंग को ख़त्म करने का तरीका क्या है? एक मिडल पाथ चूज़ करना, सम्यक मार्ग। गौतम बुद्धा ने जिसे क्या बोला है? सम्यक मार्ग, मतलब बीच का रास्ता चुनना। तो अगर कभी कोई बात नहीं बन रही है, तो हम क्या करते हैं उस केस में? बीच का रास्ता ढूँढते हैं, है ना? आपको राइट जाना है, मुझे लेफ्ट जाना है। नहीं अगर चल सकते, दोनों डायरेक्शन में, अपोज़िट डायरेक्शन में नहीं जाना, आप मेरी नहीं सुनोगे, मैं आपकी नहीं सुनूँगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेंटर में चलना पड़ेगा, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। घरों में जो कि अक्सर ये चीज़ें हम करते हैं, है ना? बीच का रास्ता ढूँढना। तो ये गौतम बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ का इसमें हमें बताया गया है। सारे दुखों की समस्या जो भी है, वो होती है हमारी उम्मीद। और अगर हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, हमारे दुःख का कारण हमारी लालच है, हमारी उम्मीद है, तो हम उसका फिर रास्ता भी ढूँढते हैं, ठीक है? और वो रास्ता कौन-सा होता है? बीच का रास्ता, सम्यक मार्ग होता है। इसी तरीके से गौतम बुद्धा की और भी बहुत सारी लर्निंग्स हैं, जिस तरह से उन्होंने क्या बोला है हमें, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है, सही चीज़ का साथ देना है, सही व्यू पॉइंट रखना है, सही व्यू पॉइंट रखना, सही अंडरस्टैंडिंग रखना। राइट वैल्यू एंड एटीट्यूड, ये भी गौतम बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ में से एक पाथ है, राइट वैल्यू एंड एटीट्यूड। मतलब कि कंपैशनेट होना है आपको, लेकिन कंपैशनेट होने के साथ-साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि स्वार्थी नहीं होता, सेल्फिश नहीं होना यहाँ पर, ठीक है? हार्श स्पीच के लिए गौतम बुद्धा ने मना करा है। अवॉइड हार्श वर्ड्स, या फिर झूठ बोलना भी उतना ही गलत होता है जितना कि हार्श वर्ड्स बोलना। तो इस तरह से गौतम बुद्धा की कुछ हमें अ, सुनने में आई हैं जो चीज़ें, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। एक जो गौतम बुद्धा ने सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पर फोकस करा है, वो है माइंडफुलनेस और राइट मेडिटेशन। माइंडफुलनेस में मतलब आपको क्या करना है? आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो फ़ील कर रहे हो, उन सब चीज़ के लिए आपको अवेयर हो जाना है। जब आपका कहना, करना और सोचना एक सा हो जाए,
वो होता है आपका माइंडफुलनेस, कि वही चीज़ सोच रहे हो, वही चीज़ आप कह रहे हो और वही चीज़ आप कर रहे हो। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट मेडिटेशन। राइट मेडिटेशन, गौतम बुद्धा का हम कोई भी फोटो देखते हैं, कोई भी मूर्ति देखते हैं, तो हमने अक्सर देखा है मुद्रास बनी हुई हैं, ठीक है? तो मुद्रा करना हमेशा ही अच्छी बात है, लेकिन गौतम बुद्धा ने जो चीज़ बोला है, उसमें उनके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि आप आँख बंद करके बैठ जाएँ, आप एक मुद्रा लगा लें, आप ब्रीदिंग टेक्निक कर रहे हैं, वो आपका मेडिटेशन है। नहीं, गौतम बुद्धा के अकॉर्डिंग आप हर पल, हर क्षण मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपने मेडिटेशन को भी अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जैसे कि आप मन से मेडिटेशन कर सकते हैं, तन से कर सकते हैं, हृदय से कर सकते हैं, ठीक है? मन से क तन से हम कैसे करते हैं, काया से हम कैसे करते हैं? जैसे कि आप कब बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब आपको इस चीज़ की स्मृति रहेगी, जब आपको इस चीज़ का ध्यान रहेगा, वो आपकी है काया स्मृति, ठीक है? वो माइंडफुलनेस का एक मेथड है, एक टेक्नीक है। मन की स्मृति, मन क्या मतलब, अब आप क्या चीज़ सोच रहे हो, क्या विचार आपके चल रहे हैं, पास्ट में आप चल रहे हो, प्रेज़ेंट में हो या फ्यूचर सोच रहे हो। आपका मन क्या कर रहा है इस वक़्त, क्या सोच रहा है? अगर आप उसकी स्मृति में हो, आपको याद है, आपको पता है, मेरा बार-बार आप चेक करते हो, रियलिटी चेक है ना, बार-बार देखना कि क्या कर रही हूँ इस वक़्त मैं, क्या चीज़ सोच रही हूँ, वो आपकी मन की स्मृति है। अगेन अनदर मेथड ऑफ मेडिटेशन। एक है हमारे हृदय की मेडिटेशन, हृदय की स्मृति। मतलब आप सोच विचार नहीं रहे हो या सोच विचार आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका मन कैसा है, भाव कैसा है, हृदय कैसा है आपका, इसमें सुख है, दुख है, शंका भरी हुई है, डाउट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जजमेंटल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, किस तरह की फीलिंग्स हैं आपके अंदर, वो चीज़ होती है हमारी हृदय की स्मृति। तो इस तरह से गौतम बुद्धा ने अपनी मेडिटेशन को भी अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है और उन्होंने बोला है एक-एक करके आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करते जाएँगे, इन चीज़ों को देखते जाएँगे, तो आप हर पल, हर क्षण सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते-पीते आप मेडिटेशन कर सकते हो। और गौतम बुद्धा ने इसी तरह की मेडिटेशन के लिए बहुत कुछ सिखाया है हमें। तो ये सब टेक्निक्स हैं जो हम गौतम बुद्धा से सीखते हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, जहाँ पर हम देखेंगे कि गौतम बुद्धा के अगर लामा फेरा कोर्स को हम जॉइन करते हैं, तो हम फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में, थर्ड लेवल में क्या-क्या चीज़ें सीख सकते हैं। यस। तो गौतम बुद्धा के बारे में जो अभी हमने डिस्कस करा, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ये गौतम बुद्धा का बहुत ही पावरफुल मंत्र है हमारे पास। ओरिजिन के बारे में हमने डिस्कस करा, लामा क्या है, फेरा क्या है, इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस करा। यस, अगर हम लामा फेरा टेक्नीक सीखते हैं, हीलिंग टेक्नीक सीखते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? बहुत ही अनगिनत बेनिफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट जो हम देख सकते हैं, हमारा फिजिकल लेवल पर जब हम माइंडफुल हो रहे हैं, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जब हम इस टेक्निक को सीख रहे हैं, इसमें जो मंत्रास हमें बताए गए हैं, इसके जो मंत्रास को इन्वोक करके जो सिंबल्स डिज़ाइन करे गए हैं, वो सिंबल्स इस तरह के हैं कि वो हमें फिजिकल स्ट्रेंथ देते हैं। हमारी जो भी क्रोनिक डिजीज़ हैं या
अच्छी बुरी पुरानी नई किसी भी तरह की डिजीज़ है, उन सब डिजीज़ से हम छुटकारा पा सकते हैं। हमारे अंदर से हम नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ को भरते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज़ को हम अपने अंदर लेते हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करते जाते हैं तो हमारा ऑरा एक्सपैंड होता है। ऑरा एक्सपैंड होने से हमारी एनर्जीज़ अच्छे लेवल पर वाइब्रेट होती है। हमारी एनर्जीज़ जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं, उनका फ्रीक्वेंसी हमारा यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी जो खुद की वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी है, यूनिवर्स की जिन चीज़ों के साथ वाइब्रेट करने की, फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्स की मनी जनरेटिंग एक वाइब्रेशन है और मेरी मनी जनरेटिंग एनर्जी वाइब्रेट करना शुरू हो गई है, तो मैं मनी को ईज़िली अट्रैक्ट कर सकती हूँ। यूनिवर्स की एक सोशल इमेज से रिलेटेड जो एनर्जी है, मेरी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर जाकर मैच हो जाती है, तो मैं सोशली एक्टिव हो जाऊँगी या सोशली फ़ेम मेरे को मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से रिस्पेक्ट है या बहुत सारी चीज़ें, जो भी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, सब एक पर्टिकुलर एनर्जी पर वर्क करती हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। तो हमारी एनर्जीज़ अच्छे लेवल पर वर्क करना शुरू हो जाती हैं, हमारी एनर्जीज़ एलिवेट हो जाती हैं। स्पिरिचुअली हम ग्रो करना शुरू हो जाते हैं जब हमारे अंदर इतनी सब चीज़ों के सिंबल्स जाते हैं और सिंबल्स को जो बनाया गया है उनके अंदर मंत्रास को डाला गया है, मंत्रास के उच्चारण के साथ उन सिंबल्स को डिज़ाइन करा गया है, तो उनकी एनर्जीज हमारे अंदर जाती है, तो हम हमारा क्लेंजिंग प्रोसेस होता है, हमारे चक्रास ओपन होते हैं। चक्रास ओपन होने के साथ साथ अभी भी ओपन होते हैं बट प्रॉपर वाइब्रेट नहीं कर रहे होते। कुछ-कुछ चक्रास प्रॉपर वाइब्रेट नहीं करते हैं कभी-कभी। तो चक्रास प्रॉपर वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है? जब हम इन सिंबल्स को ड्रॉ करते हैं, तो जब हम हीलर एज़ अ हीलर किसी सामने वाले की भी हीलिंग करते हैं, तो पर्सन की जो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये सिंबल्स ऑटोमैटिकली हमारे आगे शील्ड बनाते हैं। तो जो नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी वो कभी हीलर के ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगी। वो हम उसको यूनिवर्स में रिलीज करते हैं और हमारे आगे सिंबल्स की वजह से शील्ड बनता है, तो ऑटोमेटिकली हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं उससे। किसी को स्ट्रेस होता है, जल्दी से एंग्जाइटी होने लगती है, ट्रॉमास होते हैं, इमोशनली आपका कोई हार्ट ब्रेक है, कुछ ऐसे वुंड्स हैं जो आपके भरते नहीं हैं, बचपन की कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हो सकते हैं कि जो आप नहीं छोड़ पाते हो, उन सब चीज़ों से भी हम यहाँ पर छुटकारा पाते हैं। माइंडफुलनेस टेक्निक हम इसमें यूज़ करते हैं, तो पीस तो हमें ऑब्वियसली कामनेस की सिचुएशन में हम ऑब्वियसली पहुंचते ही पहुंचते हैं। प्रोटेक्शन का मैंने बता दिया, हमारे पास ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं। स्पिरिचुअली हम प्रोटेक्शन फील करते हैं, स्पिरिचुअली हम कनेक्टेड फील करते हैं, यूनिवर्स से हम हर पल हर क्षण जुड़ जाते हैं। जहाँ पर हमें मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है, चीज़ों को सोचने समझने में बहुत टाइम लगता है, डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पर भी हम लामा फेरा को अगर यूज़ करते हैं, अपने अंदर उन सिंबल्स को लेते हैं, उन उन सिंबल्स के साथ जब हम वर्क करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमारा मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाता है, हमारा सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब चीज़ें हमारी अच्छी होने लगती हैं, हमारे रिलेशनशिप्स भी यहाँ पर इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं और हमारी लाइफ के कितने भी चैलेंजेस होते हैं जिनसे अभी तक हम जूझ रहे हैं, जिनको हम अभी तक जीत नहीं पाए हैं, उन सब सिचुएशन से हम ओवरकम अपने आप को कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर अपने 9 प्लैनेट्स को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, वो भी हम इसी हीलिंग टेक्निक के साथ अपने 9 प्लैनेट्स को भी बैलेंस करते हैं, और वास्तु दोष है अगर घर में, तो उसका भी निवारण हम करते हैं लामा फेरा हीलिंग टेक्निक के साथ। अगर आपको नज़र लगती है बार बार, इविल आई का आपको प्रॉब्लम रहता है, ब्लैक मैजिक लगता है,
नेगेटिव एंटिटीज लगती हैं किसी के पास, हो सकता है कि आपको लगता हो कि पर्सन को नेगेटिव एंटिटी फील होती है उसके घर में, उसके ऑरा में या किसी भी तरीके से, तो उन नेगेटिव एंटिटीज को भी हम लामा फेरा टेक्निक के थ्रू दूर कर सकते हैं। अब हु कैन लर्न दिस टेक्निक? आप अगर ऑलरेडी हीलिंग में हैं, किसी और तरह की मोडालिटी को आप कर चुके हैं, आप लाइट वर्कर हैं, काउंसलर हैं, तो वहाँ पर भी लामा फेरा टेक्निक आपको हेल्प करेगी। आपको अपने लिए, अपनी हीलिंग के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, दूसरों के लिए एज़ अ प्रोफ़ेशन भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। प्रोफ़ेशनली आप दूसरों को हील कर सकते हैं, और हील करने के लिए आपके वही सारे एरियाज़ ओपन हैं। आप फ़िज़िकल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, या किसी भी डिज़ीज़ से रिलेटेड किसी की हीलिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप इश्यू अगर किसी को है, तो वहाँ पर भी आप उनकी हीलिंग करके यहाँ पर अच्छे रिज़ल्ट लेकर आ सकते हैं। पेरेंट्स बच्चों के लिए भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। लर्निंग कैपेसिटी भी इससे बढ़ जाती है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है। लामा फेरा is divided into 3 levels. First is healer level. हीलर लेवल पर हम क्या-क्या सीखेंगे? हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लामा फेरा। 6 पावरफुल सिंबल्स हम यहाँ पर लामा फेरा लेवल 1 में सीखते हैं। चक्रास के बारे में डीप नॉलेज हमें मिलती है यहाँ पर। सिग्निफिकेंस चक्रास का, प्लेस, और किस चक्रा से आप कैसे समझ सकते हैं कि कौन सी डिजीज किस चक्रा से रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पर जो हम गौतम बुद्धा से रिलेटेड हमारी किट यूज़ करते हैं, उस किट का एक्सप्लेनेशन भी हम यहाँ पर लेते हैं, और लेवल 1 का अट्यूनमेंट होता है। 6 पावरफुल सिंबल्स का यहाँ पर अट्यूनमेंट होगा। सेकेंड लेवल, मास्टर लेवल, इसमें अनदर 6 सिंबल्स हमारे पास रहते हैं जिनका हम अट्यूनमेंट लेते हैं। वाटर चार्जिंग टेक्निक से हम हीलिंग करना यहाँ पर सीखते हैं। 5 एलिमेंट्स हीलिंग मेथड है यहाँ पर, और उसमें हम वाटर एक मेजर एलिमेंट होता है। 72% हमारा बॉडी में वाटर है, और मेजर एलिमेंट के साथ हम हीलिंग करना सीखते हैं। आप यहाँ पर डिस्टेंस में अगर कोई पर्सन है, उसको कैसे हील कर सकते हो, ये भी आप सीखेंगे। आप एक जगह पर हो और पर्सन आपसे कितने ही किलोमीटर दूर बैठा है, उसको कैसे आप हीलिंग सेंड कर सकते हो, ये हम यहाँ पर लेवल 2 में सीखते हैं। लेवल 3 ग्रैंड मास्टर लेवल है, जिसमें आप डीप एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं। मेडिटेशन, इसमें आपको और डीप लेवल का मेडिटेशन सीखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे पास 5.8 स्टार मेडिटेशन हम करते हैं। एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन है, वो हम करते हैं, जिससे आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी एम्प्लीफाइड हो जाते हैं, और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। बंधन मुक्ति क्रिया, अगर किसी को लगता है कि किसी ने किसी का कोई काम बांध दिया है, उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो वो बंधन मुक्ति क्रिया हम यहाँ पर सीखते हैं। जो यहाँ पर हमारी मेडिटेशन होती है, वो बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करने के लिए हम सीखते हैं। अब मैं फटाफट से आपको एक बार डिटेल्स बता देती हूँ, और उसके बाद हम अपना मेडिटेशन करेंगे, और आप सब लोग मेरे साथ मेडिटेशन को ज्वाइन करेंगे। जल्दी से मैं आपको ये सब चीज़ें बता देती हूँ डिटेल्स। लेवल 1 हीलर लेवल 21, 22 एंड 23 फरवरी को हम कर रहे हैं। 3 डेज का ये जूम लाइव क्लासेस रहेंगी, और इसके लिए फीस है 1450 रुपीज़। लेवल 2 मास्टर लेवल, ये भी अगेन 3 डेज का रहेगा, और फीस रहेगी 1950। लेवल 3 ग्रैंड मास्टर लेवल, अगेन 3 डेज, एंड फीस इज 2800। आप इन सबको टोटल करते हैं 6200 आपके पास फीस बनता है 3 लेवल्स का। बट इफ यू वांट टू अवेल कॉम्बो ऑफर, द अमाउंट विल बी 5580 रुपीज। मोड ऑफ पेमेंट इज गिवन ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, 8130283244, इस पर आप अपना पेटीएम, गूगल पे और फोन पे कर सकते हैं। यूपीआई आईडी आपके पास स्क्रीन पर अवेलेबल है।
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस। अब हम मेडिटेशन पार्ट शुरू करते हैं। और मेडिटेशन के बाद आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो सब डाउट मैं ले लूंगी। यस। आप सब लोग पानी ले लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं पहले और उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। यस। मेडिटेशन के लिए बैठ जाएंगे। किसी भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। पहले मैं गौतम बुद्धा का मंत्र प्ले कर रही हूँ। 2 मिनट के लिए हम एनर्जीज को लेंगे और फिर उसके बाद हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। हम शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। इसी मंत्र के साथ, इसी मंत्र को सुनते सुनते हम बुद्ध की शरण में जाएंगे। बंद आंखों से आप सामने देखना शुरू करेंगे। बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति, बहुत बड़ी प्रतिमा।
आपको दिख रही है, जिस कलर में आपको बुद्ध की मूर्ति दिख रही है, आप उसी कलर में देखेंगे। जिस मुद्रा में आपको दिख रही है, आप उसी मुद्रा में देखेंगे। बहुत दूर से आपको ये मूर्ति दिख रही है और हम बुद्ध की तरफ चलना शुरू हो चुके हैं। आप चलना शुरू करिए। आपके साथ-साथ आपको और लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक संघ बनता जा रहा है, एक ग्रुप बनता जा रहा है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। धीरे-धीरे एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप गौतम बुद्धा को और यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करोगे कि बुद्धा, मुझे आपकी तरफ आने में, यूनिवर्स मुझे बुद्धा की तरफ जाने में मदद करो। हो सकता है आपको रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मिलें, कोई पत्थर मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऑब्स्टेकल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। यूनिवर्स और गौतम बुद्धा की कृपा से सारे ऑब्स्टेकल्स हटते जा रहे हैं और आप आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप नाक की सीध में अपने आगे के 4 कदम देखते हुए चल रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप आगे देख रहे हैं, आपके 4 स्टेप्स आगे। आप देखेंगे कि जल्द ही आप गौतम बुद्धा के सामने आ चुके हैं। बहुत बड़े शेडी ट्री के नीचे गौतम बुद्धा बैठे हुए हैं और आप उनके सामने जाकर, उनकी शरण में जाकर बैठ चुके हैं। पूरा ग्रुप आपका आपके साथ बैठ चुका है। गौतम बुद्धा के हाथों से आप एनर्जीज़ को निकलता हुआ देखेंगे। ये पॉज़िटिव एनर्जीज़ आपको सिर से लेकर पैर तक कवर कर रही हैं। आपका कद गौतम बुद्धा के आगे बहुत छोटा है और उनके एक हाथ में आपका पूरा ग्रुप एनर्जी पा रहा है। आप ऐसा विजुअलाइज़ करेंगे, पूरे ग्रुप को एक ही बार में पॉज़िटिव एनर्जीज़ मिल रही हैं। इन एनर्जीज़ से हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हमारे सारे चक्रास पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं। सही स्पीड पर चक्रास वाइब्रेट कर रहे हैं। एनर्जी सेलिब्रेट हो रही हैं। हम पॉजिटिविटी से भरते जा रहे हैं। गौतम बुद्धा की शरण में आने से आप फिजिकली फिट, मेंटली रिलैक्स
और इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं। आप फिजिकली फिट, मेंटली रिलैक्स और इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं। ट्राई टू फील द एनर्जीज विद इन यू। आप अपने अंदर एनर्जीज को फील कर पाएंगे। आपके थर्ड आई चक्रा पर आपको एनर्जीज मिल रही हैं। आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। अपनी बॉडी को एकदम लूज छोड़ देंगे और एनर्जीज को फ्लो होने देंगे। अपनी बॉडी को लूज छोड़ देंगे और एनर्जीज को फ्लो होने देंगे। फील द एनर्जीज। अब यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देंगे। गौतम बुद्धा को ग्रेटिट्यूड देंगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। नाउ रब योर हैंड्स and touch your aura. Yes. अब मैं आप सबके डाउट ले लूंगी। एक बार स्क्रीन पे मैं डेट्स फिर से लगा देती हूँ। लेवल 1, 6 powerful symbols and attunement, understanding of chakras and understanding of healing kit। किट के बारे में जानेंगे, चक्रास के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन लेंगे और पावरफुल 6 सिंबल्स का हम इसमें सीखेंगे और अट्यूनमेंट भी होगा। लेवल 2 में हमारे पास अनदर 6 सिंबल्स रहेंगे और वाटर टेक्निक के साथ हम किस तरह से अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं और रिमोट में यानी कि डिस्टेंस में हम कैसे हीलिंग करते हैं, ये चीज़ भी हम सीखेंगे। लेवल 3 में हमारे पास जो मेडिटेशन के मेथड हैं वो एडवांस लेवल के होंगे। हम बॉडी, माइंड और सोल को किस तरह से अट्यून करके एनर्जीज को रिसीव करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। बंधन मुक्ति क्रिया को सीखेंगे और ग्रैंड मास्टर डिग्री में हम अट्यूनमेंट किस तरह से पास करते हैं, किस तरह से रिसीव करते हैं, ये सब चीज़ें सीखते हैं। फर्स्ट लेवल विल स्टार्ट ऑन 21st February, 21st, 22nd एंड 23rd को 3 दिन हमारा जूम लाइव क्लास रहेगी। फीस है इसके लिए 1450 रुपीज़।
सेकेंड लेवल के लिए अगेन 3 days 1950 रुपीज़। लेवल 3 ग्रैंड मास्टर लेवल अगेन 3 days एंड फीस इज 2800। अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो उसके लिए आपको 5580 रुपीज़ पे करना है। मोड ऑफ पेमेंट इज गिवन पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप कर सकते हैं 8130283244 पर। आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इस नंबर पर शेयर करेंगे 8130283244 पर, ताकि उसके बाद आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड किया जाए और जितनी भी कोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। इसके बाद आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। आपके नोट्स, आपकी रिकॉर्डिंग्स, लाइव बैच की जो रिकॉर्डिंग रहती है वो भी आपको कंफर्म ग्रुप में मिलती रहेगी। चलिए अब क्लास से रिलेटेड जो डाउट्स हैं मैं डाउट्स ले लेती हूँ। यस रूपा जी। हेलो आरती जी, कैसे हैं? आपसे पहले भी कोर्सेज किए हैं और मुझे आप एज ए मेंटर हमेशा बहुत ही मैं आपके लिए मान रखती हूँ। और इसी में इसमें लामा फेरा भी मेरे लिए लिस्ट में था, और आपका जब आया तो मुझे लगा बस अभी तो मेरा टाइम आ चुका है, मुझे करना ही चाहिए। सो ऑलरेडी आई एम रेडी फॉर दैट, बट कुछ डाउट्स है जो मैं क्लियर करना चाहूंगी। टाइमिंग्स रात के ही रहेंगे ये? 9 PM। हाँ, या मेरे लिए सुटेबल है इसलिए पूछा। और एडवांस इसमें कुछ होगा लामा फेरा में? ये क्या 3 है या और भी कुछ होते हैं नहीं, लामा फेरा के 3 ही लेवल हैं और वो तीनों लेवल हमने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। लेवल 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा और 3 में क्या होगा। इसमें? एडवांस ये लामा फेरा के बाद हमारा हुंकारा, या फिर हुंकारा आप पहले और बाद में लामा फेरा, बट लामा फेरा कंप्लीट है ये। It's not a part of Lama Pera. Homkara is नहीं, not a part of it. Yes, okay. It's a different modality होगी वो वापस. Yeah. लामा फेरा के बाद ही हमारी हुंकारा विद हलीम आती है मोडेलिटी। बट अभी क्या है, ये इंडिविजुअल हो चुका है। आप लामा फेरा अलग, हुंकारा विद हलीम अलग सीख सकते हैं। Okay. प्रीवियसली इट वाज लाइक कि पहले आप लामा फेरा करते हो उसके बाद हुंकारा करते हो, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। Okay. उसके सिंबल्स और उसकी मेथड हमकारा की अलग होगी वापस वो, अलग और है। उसकी एनर्जी वो डेफिनेट इससे किस तरह से अलग होती है? विल यू प्लीज शेयर? वहां पर जो हमारे पास हुंकारा विद हलीम है उसमें हम माँ बगलामुखी और माँ काली के बारे में बात करते हैं। ओके, उसका भी हम डेमो क्लास लेकर आएंगे ओके, या, दिनों के बाद, तो आप वो क्लास ज्वाइन करिएगा। yeah, sure. Or what is the difference between this Reiki and इवन विपश्यना, रेकी एंड जो बुद्धा के दो टीचिंग्स है, विपश्यना भी है और ये भी है लामा फेरा। तो हम्म। किस तरह से ये डिफरेंट होता है? और रेकी हम जो यूज कर रही हूँ मैं हीलिंग्स में बहुत ही, तो किस तरह से ये लामा फेरा उस समय मुझे हेल्प करेगा ज्यादा? देखिए, सब मोडेलिटीज हैं, सब मोडेलिटीज हमारी हेल्प के लिए ही हैं। किसी को कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और कोई पर्सन किसी दूसरी चीज़ के साथ ज़्यादा अच्छे से रेजोनेटेड फील करता है। ओके, बट द थिंग इज दिस कि रेकी जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ है। कभी भी कोई भी हीलिंग मोडेलिटी में आता है तो सबसे पहले वो रेकी हीलिंग सीखता है ना? ओके, कि वो एकदम सेफ है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का भला करने के लिए है। उसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे हम बोल रहे हैं कि हमने इसमें बंधन मुक्ति क्रिया सीखना है। उससे क्या है, काट हो रही है, किसी ने कुछ करा है तो आप उस चीज़ को काट रहे हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, तो उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे नहीं आ रहा। तो ये ओके। जो हम काट करना बोलते हैं, या जो भी चीज़ किसी ने आपके ऊपर छोड़ी है आप उसे रिलीज कर रहे हो या अपने तक नहीं आने दे रहे हो, ये रेकी में हम ये चीज़ें नहीं कर पाते थे। आपने रेकी करा हुआ है, हाँ, तो या, ये एक मेजर डिफरेंस है हमारे पास यहाँ। ओके, यस। आई थिंक these are all questions I want to ask. Thank you very much for clearing. थैंक यू मैम। यस, एनी अदर डाउट? यस मैम।
इसमें हिंदी में भी दिया जाएगा क्या हाँ जी, पीडीएफ? हिंदी में भी मिलेंगे आपको नोट्स। और इंग्लिश नहीं आती तो उसके लिए कोई मतलब सीख सकते हैं? जी, हिंदी में भी हम इसी तरह से बोलेंगे जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रही थी, इसी तरह से मिक्स लैंग्वेज चलेगा और नोट्स आपको हिंदी में भी मिलेंगे। थैंक यू। यस रीटा मैम। मैम अनम्यूट करिए रीटा मैम। ओके मैम। आज मेडिटेशन करके बहुत अच्छा लगा, ये तो अच्छा लगा है, तो मैंने सोच रही हूँ मैं भी सीखूंगी। और ये बात पूछना था, क्या ये कोर्स करने के कितना दिन के बाद हम लोग दूसरा को भी कर सकते हैं? कितना दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा? आपने अभी मेडिटेशन करा, आपको मेडिटेशन अच्छा लगा हाँ, बहुत अच्छा लगा। और आपने कनेक्टेड फील करा अपने आप को गौतम हाँ बुद्ध जी, के साथ? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा होता है कि जब हम किसी अगर हमें मेडिटेशन अच्छा लगा तो एक इट मीन्स कि आप रेजोनेट फील कर रहे हो, है ना? और हम्म, गौतम बुद्धा के साथ अगर आप कनेक्टेड फील कर रहे हो इट मीन्स जल्दी ही आप इन सब चीजों को सीख जाओगे। अपने अंदर जल्दी से आप मंत्रास को और सिंबल्स को ले लोगे। जितनी हम्म, जल्दी आप अपने ऊपर सीख लेते हो, अपनी हीलिंग करना शुरू करते हो, उतनी जल्दी ही आप दूसरों के ऊपर भी फिर उस चीज को कर सकते हो। तो मेन है इसमें जो हम पावरफुल मेडिटेशन सीखते हैं ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। जितना आप ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, जितना आप अपने ऊपर वर्क कर लेते हो, उतनी जल्दी आप दूसरों के साथ भी वर्क कर सकते हो। और मैं ये चीज एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, ये फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक का एक मेथड है। फास्टेस्ट इसके साथ टैग लगा है, तो इस हीलिंग टेक्निक को वैसे ही बहुत जल्दी एनर्जीज मिलती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऑलरेडी इसको मिल चुकी हैं। तो अगर आप लोग इस मेडिटेशन को फील कर पाए हैं, आप लोगों को ये मेडिटेशन अच्छा लगा है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि इस कोर्स को ज्वाइन करें और आप खुद इस चीज़ को फील करेंगे कि कितनी जल्दी आप इन चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे। एंजल टाइम 10:10। तो बात को भी पावर मिल रही है यहाँ पर। जो हम्म, एंजल्स में बिलीव करते हैं उन्हें एक मैसेज मिल जाएगा कि जैसे ही हम ये बात बोल रहे हैं और इधर एंजल हमें मैसेज दे रही हैं कि इस बात में एनर्जी है। हम्म, जी विजय कुमार जी। हम्म, हाँ मैडम जी, धन्यवाद। आपका क्लास अच्छा लगा। थैंक यू सर। ये ये लामा फेरा है जो रिकी का एडवांस्ड वर्जन है शायद। और ये इसमें कुछ मैंने सुना है, गलत भी हो सकता है, कि ये शमशान में साधना करने जैसे है और थोड़ा बहुत हाई लेवल का, स्पिरिचुअल हाई लेवल का ये है कि क्या बोलते हैं, तो ये क्या है, थोड़ा मैं क्लैरिटी दे बता देंगे? मैं हाँ। बताती हूँ हम्म, सर। ये रेकी का एडवांस लेवल नहीं है, एक तो प्लीज म्यूट करिए। रेकी का एडवांस लेवल नहीं है। रेकी अलग मोडालिटी है, वो उसुई रेकी है। ठीक है। और ये जो है ये एस के सैनी जी ने बुद्धिस्ट टेक्निक को सिंप्लीफाइड वर्जन में एक सिंपल लैंग्वेज में हमारे सामने रखा है। और इसमें ऐसा जो आप बोल रहे हैं ऐसी क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती है। हम लोग भी फैमिली वाले हैं, हमारी भी फैमिली है। तो हम जो काम कर रहे हैं, जो समाज में रहकर हम कर सकते हैं, हम वही काम कर रहे हैं, वही चीज़ें सीखते हैं और वही चीज़ें आगे सिखाते हैं। मेरे यहाँ पर बहुत पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन लोगों को पता है हम किस तरह के कोर्सेज लेकर आते हैं। डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पर ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं जिसमें आप 1% भी डाउट कर सको कि ये चीज़ हमें सीखना है या नहीं सीखना। बिल्कुल सात्विक चीजें जो किसी का नुकसान नहीं करेंगी वैसी चीजें ही हम सीखते और सिखाते हैं। तो सर आई थिंक आपको अब कोई डाउट नहीं होगा इस चीज के ऊपर। और वो जो क्रिया आप बोल रहे हो वैसी क्रिया तो बिल्कुल ही नहीं होती है, वो लामा फेरा टेक्निक में ही नहीं होती है। सर आप म्यूट हो गए हैं। दीदी, दीदी अनम्यूट। आप
बोलूं क्या? एक सेकंड विजय सर, आप पहले बात कर रहे थे ना, आप हाँ बोलिए। जी। जी। हाईएस्ट लेवल ऑफ साधना है तो लामा फेरा, तो उसके लिए आपको सब कुछ छोड़ के छाड़ के एक जगह पे बैठना पड़ता है, ऐसा कुछ सोचा सुना था मैंने। उसके अंदर रिसर्च नहीं किया था कहीं पे भी। नेक्स्ट आपसे ही सुन रहा हूँ जी, नहीं नहीं सर, ना। वैसा नहीं है जो आपने सुना है, वैसा तो नहीं, हमने कभी नहीं ऐसा कुछ भी सुना है। और ये हम्म फर्स्ट टाइम नहीं इस प्लेटफॉर्म पे कर रही। हमारे प्राची हम्म। ऑलरेडी हमारे 4 5 6 बैचेस आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो ये शक्तिपात कैसे होती है मैडम यहाँ पे? शक्तिपात हम सामने से ही जूम लाइव क्लास में ही करते हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ। अच्छा और सब कुछ अच्छा। ट्रांसपेरेंट रहता है सर, आपके सामने ही शक्तिपात भी होता है, सिंबल्स भी हम्म आपको दिए जाते हैं, और हम्म सिंबल्स को कैसे यूज करना है वो भी सब सिखाया जाता है, हीलिंग कैसे करनी है, सब चीजें हम यहाँ पर जूम लाइव क्लास में ही आपको सिखाते हैं। और उसके बाद हम्म आपको व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलता है, अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है, आपको हम्म। कंफर्म ग्रुप में ऐड किया जाता है, आप उस ग्रुप में पूछते हैं और मैं वहां पर आपको रिप्लाई करती हूँ। यहाँ पे भी हमको प्रोटेक्शन सर्किट बनाना पड़ता है क्या? प्रोटेक्शन जो हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं हाँ उसके हाँ हाँ। प्रोटेक्शन होती है। यहाँ पर जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स में लगभग 3.5 लाख मंत्रों की एनर्जी है, और उन हाँ हाँ। मंत्रों की एनर्जी से सिंबल को डिजाइन करा गया है। और जब हम वो सिंबल ड्रॉ करना सीखते हैं तो वो हम्म। प्रोटेक्शन लेयर हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा हाँ। तो रिवर्स ट्रांसमिशन नहीं होगा, सिर्फ फॉरवर्ड ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन होगा सर जो हम कुछ भी एनर्जी का। जो भी एनर्जीज हम रिलीज करते हैं, निकालते हाँ। हैं अपने अंदर से या पेशेंट के अंदर से, वो हम हम्म। यूनिवर्स में डालते हैं। क्योंकि हम ठीक। गौतम बुद्धा की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हमने गौतम बुद्धा की एनर्जीज को अपने अंदर ले लिया तो किसी और की एनर्जीज के लिए तो कोई जगह नहीं बचेगी, और जहां पर बुद्धा हम्म। खुद आ जाएंगे वहां पर कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। अच्छा। थैंक यू मैडम। थैंक्स फॉर आंसरिंग। थैंक यू। जी निर्मला जी। मैडम ये क्लास कितने दिन में होगा पूरा? 3 दिन का है फर्स्ट लेवल, फिर हम्म, 3 दिन का सेकंड लेवल, और फिर 3 दिन का थर्ड लेवल। और एक नहीं से तो 1.25 घंटा एक दिन की क्लास कम से कम चलती है। अच्छा, लेकिन एक मतलब गैप कर करके गैप सिखाएंगे रहेगा, गैप या रहेगा, फिर एक साथ? कम से कम हाँ, 1 वीक का गैप रहेगा। एक लेवल से दूसरे लेवल में कम से कम 7 डेज का गैप रहेगा। अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। जी। जी रीटा जी। आंसर मिल गया, मुझे भी ये पूछना था गैप कितना रहेगा, ये तो 7 डेज, मुझे 7 डेज का मिल तो मिनिमम रहेगा। हाँ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से कैसी रिक्वायरमेंट है, किस तरह के डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के बैच में, अकॉर्डिंगली फिर हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट वीक ही करना है या अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। ओके तो ओके ऐसा मैम। नहीं है कि थैंक यू। आप लोग नहीं भी सीख पा रहे तो भी हम उस चीज को चलाते जाएंगे, या ऐसा नहीं होता। आप लोगों का कंफर्ट लेवल भी देखा जाता है, आप लोग लर्न कर पा रहे हैं, चीजों को सीख पा रहे हैं, उसी तरह से फिर आगे बैच को बढ़ाया जाता है। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम आईफोन के नाम से आप आ रहे हैं, आप अनम्यूट करिए, अपना नाम बताइए मैम। क्लास के टाइमिंग 9 PM रहेंगे, 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। 10, 10:15, 10:30 डिपेंडिंग ऑन द डाउट्स, ये हमारा इतना टाइम हो जाता है। कॉन्सेप्ट में लगभग हमारा 50 मिनट्स 1 घंटा जाता है। फिर आप लोगों के जो डाउट्स रहते हैं उस पर थोड़ी सी क्लास डिपेंड करती है कि कितने बजे तक ख़त्म होती है। बट यस, 1 आवर तो मिनिमम क्लास होती है, उसके बाद 10:15 10:30 तक हमारी क्लास चलती है। जी मैम। मैं सुनीता बोल रही हूँ। मैम। हाँ मैम, मैंने रेकी किया हुआ है, और जी मतलब मैंने उसके काफी उसकी प्रैक्टिस वगैरह भी करी थी। जी। पर मुझे थोड़ा सा ये समझना था कि एक तो आपका जो ये क्लास है, उस जो आपने डेट दी है उस पे मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी, तो फिर आगे वापस कब करना रहेगा?
मैम जो गैप रहेगा 7 डेज का कम से कम गैप रहेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आपको उस जो गैप है उसमें रिकॉर्डिंग को देखना पड़ेगा सेकंड लेवल में आने से पहले। अच्छा, रिकॉर्डिंग से करना पड़ेगा अगर नहीं अवेलेबल हो पाए तो। हाँ, अगर आप अवेलेबल नहीं रहेंगे और सेकंड लेवल पे आपको आना है तो पहले आपको फर्स्ट लेवल की रिकॉर्डिंग तो गो थ्रू करनी पड़ेगी, क्योंकि कनेक्टेड रहेगा सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल से। अच्छा अच्छा। और एक बात और है, जैसे इसमें ये नेगेटिव एनर्जी का जो आपने बताया है कि जैसे हम जब किसी को रेकी देते हैं तो वापस नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो उसको हम कट करना सीखते हैं, तो वो उसमें भी होता है, रेकी में भी, और इसमें लामा फेरा में भी होता है ऐसा? हम इसमें नेगेटिव एनर्जी को कट करना सीखते हैं नहीं, मैंने बताया, मैंने ये बोला है जो हम नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते हैं, भले ही हमारी या भले ही किसी पेशेंट की, उसको हम यूनिवर्स में सेंड करना सीखते हैं। ओके। हम आप अपने ऊपर इफेक्ट नहीं आता है उसका? नहीं, अपने ऊपर नहीं, क्योंकि हम गौतम बुद्धा की एनर्जीज के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं, हम अपने अंदर उनकी एनर्जीज को लेते हैं और फिर नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते हैं, और वो नेगेटिव एनर्जीज को हम यूनिवर्स में ही रिलीज करते हैं, अपने अंदर नहीं लेते। अपने अंदर आप किसी भी मोडालिटी में नहीं लोगे, आप रेकी में भी नहीं लोगे, आप करुणा रेकी में भी नहीं लोगे, आप प्राणिक में भी नहीं लोगे, आप किसी में भी नहीं लोगे। ओके। अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जीज कभी नहीं आने देते, इसलिए तो हम क्रिस्टल्स पहन के हीलिंग करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हमारे पास लामा फेरा में जो किट है उसका पहनावा भी वैसा है, और उसमें वॉन्ड रहती है एक हमारे पास, जो कि हम सीखते हैं फर्स्ट लेवल में, उस वॉन्ड के थ्रू हम हीलिंग करते हैं। तो वो क्या है, नेगेटिव एनर्जी को कट करता रहता है, वो हमारे तक नहीं आती है। ओके। ठीक है थैंक यू। जी, ज्योत्सना जी। हाँ मैम, वही किट के बारे में पूछना था। किट लेना पड़ेगा ना मैम? हाँ, अगर आपको दूसरों की हीलिंग करनी होती है तो मैम उस केस में आपको किट जरूरी होता है, और अगर आपको सिर्फ अपनी ही करनी है इन फ्यूचर भी, तो आपको किट की तब जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप नहीं, वो अपनी ड्रेस आता है, बॉन्ड बॉन्ड रहता है, एक बोधिमाला रहती है, स्टिक्स रहती हैं, वो सब चीजें रहती हैं, वो सब चीजों का एक 5 आइटम्स का किट रहता है, वो लेना पड़ता है अगर वो आपने अलग आ- अलग से। आपके पास ही कलेक्ट करना पड़ेगा ना? नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं लेकिन नंबर शेयर कर दूंगी प्राची को बोल के, आप वहां से पूछ सकते हो, या फिर आप कहीं से भी ले सकते हो अमेजोन वगैरह पे अगर हो, या आप देख सकते हैं ऑनलाइन। हाँ, और किसमें ये क्रिस्टल और थेरेपी रहती है ये? एक मिनट मैम, ज्योत्सना जी आप पूछ रहे थे, आप पूछिए। हाँ, दूसरा पूछना है, मैं एक लेवल मैंने आपसे करुणा रेखी सीखा है मैम, लेकिन मुझे पूछना है ये मैं फर्स्ट लेवल तक करती हूँ, फिर मुझे मतलब मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? मतलब फर्स्ट लेवल तक करना है तो क्या मतलब आप सिर्फ बेनिफिट क्या होगा? सिर्फ आप अपनी हीलिंग कर सकते हो फर्स्ट लेवल में, अगर आप करते हो तो आप अपनी इमोशनली, मेंटल, फिजिकल सब तरह की हीलिंग अपनी कर सकते हो, अच्छा। है ना। अगर आपको किसी और की करनी है, फैमिली की करनी है, बच्चों की करनी है, फ्रेंड सर्कल, या एज अ क्लाइंट कोई आपके पास आकर हीलिंग करवाना चाहता है, तो उस केस के लिए आपको सेकंड लेवल सीखना होता है। अच्छा, और थर्ड लेवल में क्या हम लोग किसी थर्ड को दे? लेवल जी, आप सिखा भी सकते हैं उसमें किसी को, ठीक है, जैसे मैं थैंक यू। आपको सिखाऊंगी ना, वैसे आप हाँ, किसी और को भी सिखा सकते हैं। थैंक ठीक। यू मैम, थैंक यू। जी मैम पूछिए। मैम ये जो क्रिस्टल्स रहते हैं इसके, ये मतलब आपको क्रिस्टल थेरेपी बोलते हैं क्या इसको? क्रिस्टल हम क्या करते हैं, जब भी हम हीलिंग करते हैं हम क्रिस्टल्स को पहन लेते हैं, या हाथ में रख लेते हैं, या अपने ऑरा में रख लेते हैं, पॉकेट वगैरह में रख सकते हैं। और जो हम लामा फेरा करते हैं उसमें तो हमारे पास एक स्टिक रहती है, उस स्टिक के थ्रू ही हम हीलिंग करते हैं। आप 1 मिनट दीजिए, मैं आपको स्टिक दिखाती हूँ। सो इतने में हम अभी आप लोगों को यहाँ पे स्टिक शो करते हैं। एक बार क्विकली क्लास के डिटेल्स ले लेते हैं। क्लास जो है फ्राइडे, सैटरडे, संडे 21, 22 और 23 तारीख को रात को 9 बजे होने वाली है। लेवल 1 3 दिन का रहेगा, फिर उसके बाद एक हफ्ते का गैप दिया जाएगा। देन उसके बाद लेवल 2 3 डेज का अगेन रहेगा। देन उसके बाद कुछ टाइम के गैप के बाद लेवल 3। आप यहाँ पे तीनों लेवल में एक साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें
कॉम्बो ऑफर का बेनिफिट यहाँ पे आप ले सकते हैं विच इज 5580, यानी कि 5580 रुपए पे करके तीनों लेवल आप ये कवर कर सकते हैं। तो वो आज का मेडिटेशन अगर आपको अच्छा लगा है, आप इसको एक्सपीरियंस कर पाए हैं, इस कोर्स में आपको इससे भी ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस मिलेगा, और भी चीजें यहाँ पे कवर होंगी। एंड प्लस हीलर्स के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, जितने भी यहाँ हीलर्स हैं वो इस कोर्स को जरूर सीख सकते हैं। तो अभी मैम आपको स्टिक भी शो करेंगे। बाकी जो क्लासेस रहेंगी वो क्लासेस जूम पे लाइव रहेंगी, उनके रिकॉर्डिंग्स पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में शेयर किया जाएगा, क्योंकि काफी लोगों को ये क्वेरी रहती है कि मैम इंग्लिश हमें ढंग से क्लियर नहीं होती, तो इसीलिए आपके सहूलियत के लिए हिंदी में भी हम नोट शेयर करेंगे। जब आपका कोर्स ये फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफाइड है, तो इन सर्टिफिकेट्स को आप आगे यूज कर सकते हैं, ये सर्टिफिकेट वैलिड रहते हैं। इस कोर्स के बाद आप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं। सो मैम यहाँ पे बाकी आपको शो कर देंगे अभी डिटेल्स। इस तरह का हमारे पास वॉन्ड रहता है, इसमें स्फटिक रहते हैं। ठीक है, आप अभी शायद से आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे, जब हम इसको हिलाते हैं तो हमें समझ भी आता है, इसमें क्रिस्टल्स रहते हैं और इसके थ्रू हम हीलिंग करते हैं। तो ये हमारे हाथ में ही रहता है, तो किसी तरह की नेगेटिविटी हमारे तक नहीं आती है। और इस तरह से हमारे पास ये बोधि माला रहती है जिसको हम पहन के हीलिंग करते हैं। ठीक है, बाकी किट का पूरा मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी और क्या क्या चीज़ें रहती है। फर्स्ट लेवल में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, किस तरह से हमें पहनना है और किस तरह से हमने उसको यूज़ करना है। बट ये यूज़ हमें फर्स्ट लेवल में नहीं करना होता, तो आप बाद में भी इस चीज़ को कर सकते हो। सेकेंड लेवल थर्ड लेवल पर आप इसको यूज करते हो। तो अगर आप अभी चाहें तो अभी फर्स्ट लेवल में आप एनरोल करें, विदाउट किट के आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। आपको अच्छा लगता है फिर आप किट भी खरीद सकते हैं और आगे बाद में हीलिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है मैम, क्लियर? मैम ये किट्स कहाँ मिलेगा? मैम ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और वैसे मैं आप लोगों के साथ एक नंबर शेयर कर दूंगी, आप पूछ लेना। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, अगर अवेलेबल होगी किट तो उस नंबर पे आपको मिल जाएगा, मैं नंबर शेयर करूंगी। और नहीं तो फिर आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल होता है। मैम इसमें सिर्फ ऐसा अपना रिलीजन ही देखना है कि बुद्धा का भी, मतलब बुद्धा को ही कंपलसरी देखना है, ऐसा कि अपने खुद के जो इष्ट हैं उनको देख सकते हैं हम? यहाँ पर हम गौतम बुद्धा की ही एनर्जीज को लेके चल रहे हैं, एनर्जीज गौतम बुद्धा का, क्योंकि ये उनके द्वारा आए गए ये सिंबल्स हैं, तो हम उनकी एनर्जीज को इन्वोक करते हैं। और वैसे जब हम इन्वोक करते हैं किसी भी मोडेलिटी में, हम यूनिवर्स को कॉल करते हैं, यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स को कॉल करते हैं, अपने माता पिता को कॉल करते हैं, गुरुजन को कॉल करते हैं, इष्ट देवता को कॉल करते हैं। ये आप जैसे बोल रहे हो रेकी में भी करते हैं, तो आपने रेकी में भी इन सबको कॉल किया होगा, है ना। और फिर अगर आप रेकी कर रहे हो, आप अगर उसुई रेकी कर रहे हो तो वहां पर आप मास्टर को कॉल करते हो, है ना, असेंडेंट मास्टर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, SK सैनी जी ने ये हमें दिया है और गौतम बुद्धा की एनर्जीज का ये कोर्स है, तो हम गौतम बुद्धा को यहाँ पर कॉल करते हैं। ओके। ठीक है, तो बाकी सबको तो हम वैसे भी कॉल करते ही है ना, अपने माता पिता तक को हम कॉल करते हैं कि हमारे को लाने वाले दुनिया में वही हैं, उन्होंने, हाँ वो हमारे पहले गुरु हैं। और बाकी हमारे जो असेंडेंट मास्टर हैं, जो हमारे गुरु हैं, उन सबको हम कॉल करते हैं। हाँ, ठीक सबको प्रणाम करना उसके बाद। है, और फिर गौतम बुद्धा की एनर्जीज के साथ हम हीलिंग करते हैं। यस, एनी अदर डाउट? यस, आई थिंक और कोई डाउट नहीं है। यस मैम, सभी डाउट्स कवर हो चुके हैं। सो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपका डाउट रह गया हो या ये क्लास आप बाद में देख रहे हो, तो जो नंबर मेंशन है आप सभी के सामने स्क्रीन पे रेड कलर से नंबर मेंशन है, वहां पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। 8130283244 ये नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे शेयर करना है, आपका कंफर्म ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाता है। सो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आप पहले लेवल 1 से शुरू कर सकते हैं, देन ग्रैंड मास्टर की टूवर्ड्स मूव भी कर सकते हैं।
सो सेशन यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैम ये जूम मीटिंग हमको वापस सेकंड बार नहीं मिलेगी? मतलब अगर हम फर्स्ट लेवल, जैसे अभी मैंने जूम नहीं अटेंड कर पाई मैं आपका ये डेट पे, तो वापस सेकंड टाइम कभी नहीं मिलेगी क्या ये जूम मीटिंग? मैम देखिए, जब आप लेवल 2 में आते हैं तो लेवल 2 में आने से पहले लेवल 1 करना कंपलसरी होता है। तो जब आप लेवल 1 दोबारा करना चाहते हैं उससे पहले तो आपको करना रहेगा, राइट? तो लेवल 2 से पहले आपको रिकॉर्डिंग देखना कंपलसरी है। हाँ, नहीं डाउट वो तो आप जब लेवल 2 में आएंगे वहां पे भी कवर हो जाएंगे। लेकिन जब नेक्स्ट बैच आएगा तो उसमें मैम 2 से 3 महीने लग जाते हैं नेक्स्ट बैच आने में, इसकी ओके प्रैक्टिस साइड बाय साइड करने में। तो लेवल 2 पहले करके उसके बाद लेवल 1 नहीं कर सकते, राइट? तो ओके इसलिए लेवल वाइज आपको यहाँ पे मूव करना होगा। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि आप लेवल 1 में पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपको लगता है कि आप आगे मूव करना चाहते हैं तो उसके बाद भी कॉम्बो ऑफर वैलिड कर रखा रहेगा। आप लोग तब भी कॉम्बो में शिफ्ट करके ग्रैंड मास्टर तक एनरोल कर सकते हैं। ओके एंड मैम ये बेनिफिट है आपको द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज आपने, अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, आपको पता है फीस बहुत रीजनेबल रहती है और उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा शेयर किया जाता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो लामा फेरा 30,000, 20,000, 40,000 इस रेंज में कोई ना कोई सिखाता है। तो बहुत रीजनेबल फीस में एट ओनली 5,500 आपको यहाँ पे तीनों लेवल कवर होते हैं। एंड किट भी बहुत इजीली मिल जाती है, अराउंड 2,700 टू 3,000 के अंडर रहती है किट, उससे मैक्सिमम रेट नहीं होता। सो दिस इज सो मोस्ट फास्टेस्ट एंड पावरफुल हीलिंग मोडालिटी, जिसको आप सीख के हीलिंग कर सकते हैं, अपनी किसी और की क्लाइंट्स इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। सो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस कोर्स एंड फॉर एनी इन्फॉर्मेशन जो रेड कलर से नंबर मेंशन है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। मेरा खुद का नंबर है मैम, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। किसी का कोई भी डाउट है तो एक बार क्विकली ले लेते हैं। अंजू मैम आपने हैंड रेज किया है। जी आप अपना डाउट पूछिए। मैम मैंने ये पूछना है, जो दूसरा लेवल है ना, ये कौन सी डेट में होगा? मैम टेंटेटिवली इसके जो नेक्स्ट वीकेंड है, यानी कि 28 फरवरी, 1 एंड 2 मार्च, इस दिन पे क्लास रहेगी। लेकिन फाइनल डेट जो है लेवल 1 के बाद ही अनाउंस होगी, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंगली कितना टाइम चाहिए रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, सबकी कितनी एनर्जीज हैं, तो वो चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे मद्देनजर रखा जाएगा। उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि सपोर्ट सबका होना जरूरी है। ऑल्दो अगर टेंटेटिव हम बात करें तो नेक्स्ट वीक आफ्टर 7 डेज जो फ्राइडे सैटरडे संडे है वहां पे हम इस क्लास रखेंगे। और मैम इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे आई एम एन एस्ट्रोलॉजी में हूँ मैं, तो कैसे किसी को मतलब हील कर सकते हैं इससे? मैम आप इसमें 9 प्लैनेट्स की रेमेडी इन वन गो आप दे सकते हैं। मेडिटेशन वगैरह है यहाँ पर, जो हम टेक्निक सीखेंगे आप अपने क्रिएटिव वे में उसको मॉडिफाई करके दूसरों को दे सकते हैं। वास्तु का दोष अगर है तो वहाँ पर भी आप उनको कुछ कुछ चीज़ें सिखा सकते हो करने के लिए। अब वो तो आप ड्यूरिंग द क्लास ही सीखेंगे कि किस चीज़ के लिए आपको कौन सी रेमेडी देना है ना? तो वो क्लास में आप उस चीज़ को सीख पाएंगे। ये और किसी भी जैसे टाइम पे कर सकते हैं अपन? हाँ हाँ, किसी किसी भी टाइम पर आप कर सकते हैं। मैम जैसे किसी घर की एनर्जी भी चेक कर सकते हैं इससे? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। जब आप अपने अंदर इन एनर्जीज़ को लेकर आओगे तो आपको दूसरों का ऑरा भी वो स्कैन, वापस ना दिए? तो आपको समझ ठीक। में आ जाता है कि किस तरह की एनर्जीज़ हैं सामने वाले पर्सन की। वो तो आप इज़िली समझ जाओगे जब आप इस एनर्जी के साथ काम करोगे तो। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैम एक बार क्लास करने के बाद में और भी डबल, अब जब आपका क्लास होगा तो हम अटेंड कर सकते हैं क्या? मैम अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है ना, तो जब आप जो ग्रुप में है ना, आप उस ग्रुप में पूछोगे, कभी भी आप पूछोगे, कितने महीने बाद भी पूछोगे तो आपको वहाँ पर रिप्लाई आएगा। तो डबल नहीं, क्लास की अगर जरूरत नहीं है। आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, आप रिकॉर्डिंग को कितनी बार भी देखेंगे और कितनी बार भी डाउट्स पूछेंगे, मैं हमेशा आपको रिप्लाई करूंगी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक मैम अभी आपका कोई डाउट है? आपका हैंड रेज है या पहले से हैंड रेज है?
नहीं मैम। ओके, तो आई थिंक सारे डाउट्स कवर हो चुके हैं। क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू प्राची मैम। थैंक यू। धन्यवाद।